देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। पूर्व नौसेना अधिकारी ओपी यादव जहां देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, वहीं धर्म कर्म में भी किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। श्री यादव द्वारा जहां पावागढ़ धाम सेवा समिति के माध्यम से लगातार धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं स्मृति नगर में उनके निवास के समीप पर शिव मंदिर उद्यान में श्रीमद् भागवत कथा में भी सहभागिता की जा रही है। राष्ट्रभक्ति के साथ ही धर्म भक्ति भाव को भी बच्चों युवाओं में जन जन में पहुंचाने के संकल्प के साथ ही श्री यादव ने 101 श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करवाने का संकल्प लिया है। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजनों में अपने पूर्ण सहयोग के साथ सहभागिता भी की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को इंदौर के स्मृति नगर क्षेत्र में शिव मंदिर उद्यान पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। वहीं शाम को संस्था शहादत को नमन, पावागढ़ धाम सेवा समिति एवं शिव शक्ति पुनर्विवाह मंच के तत्वाधान में देशभक्ति, काव्य निशा एवं सैनिकों व शहीदों की शहादत को सम्मान देते हुए शहादत को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मां भारती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इस दौरान आयोजन में उपस्थित लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने वाले बच्चों को चांदी के सिक्के उपहार स्वरूप वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के ब्रांड एम्बेसडर एवं ख्यात कवि अशोक नागर, आचार्य सफर जौनपुरी नागपुर, रूपा यादव विरासनी शहडोल, ब्रजमोहन शर्मा ब्रज एवं संस्था के नवनियुक्त सचिव कमलेश दवे सहज द्वारा काव्य पाठ की प्रस्तुति दी गई। श्री यादव ने कहा कि प्रतिदिन शाम को संस्था द्वारा स्मृति नगर शिव मंदिर उद्यान कथा स्थल पर आयोजन होंगे। कार्यक्रम के समापन पर सभी का आभार रूली सोनी यादव ने व्यक्त किया। घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस गए वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस नगर में मैं रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, उस कॉलोनी में पुनः मैं सक्रिय हो रहा हूँ और मैं इस कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष रहूँगा जब तक मैं चाहूँगा। और उसमें हम परंपरा में कायम, मेरा एक मुद्दा था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो और अच्छा कुआं बने, वो उसमें सार्थक हुआ, कुआं बन गया है। अब लेकिन हमारे सांसद महोदय उसका उद्घाटन करना चाहते हैं, ओपनिंग करना चाहते थे, लेकिन अब उसका बनने के बाद बड़े भव्य लेवल पे उसका ओपनिंग होगी। और यहाँ पर भागवत कथा तो हमारे जो है संयुक्त तत्वाधान में ये भागवत कथा हो रही है और साथ में शाम का जो प्रोग्राम हो रहा है विजय दिवस को समर्पित प्रोग्राम, जिसमें बच्चों के लिए अंदाज मेगा कंपटीशन, जिसका अंदाज निराला है, नृत्य, गरबा, गायन, वादन, ओपन माइक, टैलेंट शो, अनेक प्रतियोगिताएं, साइकिल रेस, चेयर रेस, ढेर सारी प्रतियोगिता उसमें रखी गई है। इसके बाद हो गए भजन संध्या और उसके बाद होगा शहादत को नमन, अमर शहीदों को नमन करने के लिए कैंडल द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और सैनिक सम्मान और प्रतिभा सम्मान समारोह। इसके बाद होगा या तो कवि सम्मेलन होगा या स्टार म्यूजिकल नाइट होगी या फिर जो है मिश्रित कार्यक्रम होगा, जो कार्यक्रम 10 बजे तक चलेगा, 10 बजे समापन हो जाएगा। हम कार्यक्रम की और ये संस्था शहादत को नमन संस्था, हमारा पावरधाम सेवा समिति और संस्था शिव पार्वती पुनः विवाह मंच, तीनों के उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन जो पावरधाम का उद्देश्य है मंगलवार को वहाँ पर 8 बजे आरती होगी और प्रसादी होगी और कभी कभी महाप्रसादी भी होगी। धन्यवाद।
बिल्कुल, अगर देशभक्ति का अलग जगाया नहीं गया तो देश को लूटने वाले तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए ये जागृति बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, आज से लगभग 10 साढ़े 10 साल पहले 26 मई 2014 को शाम 6 बजे गोधुली बेला में पूरे हिंदुस्तान ने एक मत होकर के एक व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी, नरेंद्र मोदी को। उसका सबसे बड़ा लाभ हमें ये मिला कि हमें किसी बस में या किसी बस स्टैंड पर यह नहीं पढ़ना पड़ा कि लावारिस वस्तु को न छुए, उसमें बम हो सकता है। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं और यही हमारी संस्था का उद्देश्य भी है। संस्था शहादत को नमन, कि वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। और तुम तुलसी से रविदास को, जातिवाद पे प्रहार है, तुम तुलसी से रविदास को अलग नहीं कर पाओगे, वो सनातनी में तनातनी का खेल नहीं चलने देगा। जय हिंद, जय भारत। तो हास्य कवि हूं, लेकिन 4 पंक्ति अपने अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान मुर्गी बांग्लादेश अंडा, पाकिस्तान मुर्गी बांग्लादेश अंडा, अंडे पे मारो डंडा, मुर्गी के नीचे लगाओ कंडा, दोनों जगह फेरा दो तिरंगा झंडा, तभी होगा भारत के शहीद परिवारों का कलेजा ठंडा, तभी होगा भारत के शहीद परिवारों का कलेजा ठंडा। और सर आपको 4 पंक्ति एक छंद सुनाना चाहता हूं कि कुत्ते की जो दुम टेढ़ी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहे, उसे सीधा करने में वक्त ना गंवाइए, बार बार मार खाए फिर भी ना, बार बार मार खाए फिर भी ना अक्ल आए, ऐसे न सर गंडे को जिंदा दफनाइए। हम सदा बात करे वह सदा घात करे, एक बार घाती को धूल तो चटाइए। जय जय राम बोलो मोदी जी धावा बोलो, जय जय राम बोलो मोदी जी धावा बोलो। अब तो पूरे बांग्लादेश पे तिरंगा फहराइए, अब तो पूरे बांग्लादेश पे तिरंगा फहरा। भारत माता की जय। नमन संस्था के इस आयोजन में मैं हमारे देश के दुश्मनों के नाम 4 पंक्तियां देना चाहूंगा कि देश के दुश्मन ये ना समझे नहीं कुछ भी हो सकता है, देश के दुश्मन सोच है उनका नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके सोचे का उल्टा सब कुछ भी हो सकता है। कि मोदी है तो मुमकिन है ये बात सुनी होगी सबने, आंखें दिखाने की भी सोची तो कुछ भी हो सकता है, आंखें दिखाने की भी सोची तो कुछ भी हो सकता है। भारत माता की देना चमन देना के सुमन देना ना धन देना, मुझे साथियों अपना बस इतना सा वचन देना। क्या कहने कि मेरे दिल की तमन्ना यार है तो यार इतनी ही, जो मैं मर जाऊं मुझको तो तिरंगे का कफन देना, जो मैं मर। जगदीश प्रसाद यादव, आचार्य सफर जौनपुरी। हिंदू व मुसलमान में वतन बांटना नहीं, पंजाबी सिख ईसाई को कमा के ना नहीं। भारत है ये बट वृक्ष कब सभी डाल है इसकी, भारत है ये बट वृक्ष सभी डाल है इसकी, बट वृक्ष के इस डाल को कभी छाटना नहीं, बट वृक्ष के इस डाल को कभी छाटना नहीं। जय हिंद, जय भारत। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।